Okay, class 10, now we move on to the second lecture of this chapter. So, you have seen about the industries, the role of industries, and the importance of industries for a country, and now we move on to the factors which affect the location of an industry. फैक्टर्स में वो सारी चीज़ें आती हैं कि किसी भी इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन के लिए अगर आप इंडस्ट्रीज सेटअप करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो यहाँ पर हम देखते हैं. ओके, सो फर्स्ट फैक्टर विच इज़ नीडेड, वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर an industry, is raw material. Okay, so raw material is very important for an industry because raw material is furnished into a final product, and that is the, you can say that the first priority for an industry, that it should be located around the raw material. Okay, so cheap and abundant availability of raw material. चीप मीन्स सस्ता हो, अबंडेंट मानी ज़्यादा हो. तो ज़्यादा हो और सस्ता हो, ये हर इंडस्ट्री प्रेफर करती है जब भी लोकेशन की बात आती है, जब भी इंडस्ट्री सेटअप करने की बात आती है. क्योंकि अगर रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा तो प्रोडक्ट सस्ता होगा, और प्रोडक्ट सस्ता होगा तो वो ज़्यादा बिकेगा मार्केट में. सो दैट इज़ द रीज़न दे वांट चीप एंड अबंडेंट रॉ मटेरियल. द सेकंड इम्पोर्टेंट इज़ लेबर. जो मजदूर जो उस पर काम करेगा इंडस्ट्रीज में, वो उसकी अवेलेबिलिटी भी कैसी होनी चाहिए, अगेन चीप, वो भी सस्ता हो. तो लेबर अगर सस्ता होगा तो अगेन कंपनी का या इंडस्ट्रीज का कम पैसा इन्वेस्ट होगा, कम पैसा जाएगा सैलरी वगैरह में, और उससे प्रोडक्ट फिर सस्ता होगा. अगर उसका लेबर महंगा है तो प्रोडक्ट महंगा होगा, फिर मार्केट में उसकी जो सेल है, जो बिक्री है, उस पर असर पड़ता है. दैट इज़ वाई एवरी इंडस्ट्री ट्राई टू हायर चीप लेबर. थर्ड, पावर. पावर इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट. बिजली हो या फिर कोई और सोर्स हो जिसकी उससे इंडस्ट्री चलती है, दैट इज अगेन शुड बी चीप एंड कंटिन्यूअस. यू हैव सीन मैनी टाइम्स दैट पावर सप्लाई जो होती है वो रेगुलर नहीं रह पाती, तो इंडस्ट्रीज क्या हो जाती है, अफेक्ट होती है, बंद पड़ जाती हैं, उनका काफ़ी नुकसान होता है. सो हर इंडस्ट्री ये प्रेफर रखती है, ये कोशिश रखती है कि उसकी पावर सप्लाई ऐसी जगह से हो, चाहे वो सरकार से हो चाहे वो प्राइवेट हो, वो कंटिन्यूअस हो, सस्ती हो. तो जो भी सरकार इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए हेल्प वगैरह देती है, उसमें पावर भी एक इम्पोर्टेंट है. तो जहाँ पर भी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन सेट की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ पे पावर सप्लाई को 24 आवर श्योर किया जाता है. Capital. Capital means money. Money is, you know that without money can't do anything. So money is also very important. We need to develop infrastructure for the manufacturing process and for meeting manufacturing and expenditure. That is why industrial houses, you know, that the big richest countries, they invest a lot of money, okay, in their industries. After that they are, first you have to invest. ओके, पहले आप इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद आप पैसे को कमाते हैं. तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़रूरी होता है इंडस्ट्रीज़ के लिए. एंड द लास्ट इज बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज़. बैंकिंग इंश्योरेंस, बैंकिंग मीन्स हर इंडस्ट्री लोन से चलती है. कभी भी किसी की जेब में इतना पैसा नहीं होता कि वो कोई इंडस्ट्री खड़ी कर सके. तो जितने भी आप देखते हो, चाहे वो गाड़ियाँ बनाने वाले हैं, चाहे वो खाने पीने का सामान बनाने वाले हैं, सभी बैंकों पे डिपेंड रहते हैं अपने पैसे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए. सो बैंकिंग शुड बी देयर. तो बैंकिंग अगर आपकी अच्छी है तो लोन फैसिलिटी आपकी अच्छी होगी. लोन फैसिलिटी अगर आपकी अच्छी है तो इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने में लोगों को आसानी होगी, क्योंकि पैसा उनके पास अवेलेबल होगा. इसके साथ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट भी होती है. ड्यूरिंग द कैलामिटी और ड्यूरिंग द एनी एक्सीडेंट, द whatever the destruction happen to industry, that can be took over. ओके, तो किसी भी नुकसान की वजह से, किसी भी घाटे की वजह से अगर इंडस्ट्री को कोई पैसे का नुकसान होता है, तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज की वो हेल्प लेते हैं और अपने नुकसान को कवर करते हैं. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री. सो दिस इज ऑल्सो a very much important question for 3 marks. After that, 5 bases on which industries are classified. Okay, so the basis of
source of raw material. So what type of source of raw material you use? That is classify industry into two types, that is agro-based and the mineral-based. Agro-based industry which take their raw material from agriculture. So you can see the cotton textile, you can see the sugarcane industry, sugar industries. Okay, they all are under the agro-based industries, and mineral-based industries are those which take raw material from mineral, from mines. Okay, so these are called mineral-based industries. Iron and steel, aluminiums, these all are mineral-based industries. According to the main role, basic and consumer industry. According to their main role means the product they are producing which are used by consumer directly or not. So basic industries are those which provide their product to the other industries. ओके, तो बेसिक इंडस्ट्री किसे कहेंगे? जैसे हम कह सकते हैं कि भाई बेसिक इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से निकला हुआ आयरन या स्टील बर्तन बनाने में काम आता है, गाड़ियाँ बनाने में काम आता है, फिर वो गाड़ियों की कंपनी के लिए, बर्तन की कंपनी के लिए वो एक रॉ मटेरियल बन जाता है, तो इसे कहते हैं बेसिक। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज जहाँ से निकलने वाले प्रोडक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुँचते हैं, जैसे मैगी का पैकेट वो इंडस्ट्रीज में बना डायरेक्ट आप तक पहुँचा, ठीक है, या फिर कोई दवाई, कोई मशीन, तो ये कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होती है जिनका कंज्यूमर डायरेक्ट यूज करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। कैपिटल मीन्स हाउ मच मनी यू इन्वेस्ट इन योर फैक्ट्री, इन योर कंपनी, इन योर इंडस्ट्री। कितना पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं वो ये तय करेगा कि आपकी इंडस्ट्री छोटी है या बड़ी है। दैट इज कॉल्ड स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। तो रिलायंस को अगर आप देखेंगे तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, और अगर आपके आसपास कोई बंदा कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट लगा के बैठा है, जैसे कोई भी लकड़ियाँ काम करने वाला है या कोई भी दूसरी प्रोडक्ट को बनाने वाला है, तो वो स्मॉल स्केल होगा, वो अपने घर के लेवल पर उसको चला रहा होगा। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हक के आधार पे, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, जॉइंट सेक्टर। मालिक कौन है उस इंडस्ट्री का, उसके बेस पर ये चार हिस्सों में डिवाइड होती है। उसे कहते हैं पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी, दूसरा प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी किसी के पर्सनल हाथों में, तीसरा कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव यानी लोग जो उसमें काम करते हैं वही मालिक होते हैं, जॉइंट सेक्टर, पब्लिक और प्राइवेट मिलकर काम करते हैं, उसे जॉइंट सेक्टर कहा जाता है। बेस्ड ऑन द बल्क वेट ऑफ द रॉ मटेरियल, फिनिश्ड प्रोडक्ट हैवी इंडस्ट्रीज, लाइट इंडस्ट्रीज। कैसा रॉ मटेरियल यूज करती हैं वो? हल्का मटेरियल यूज करती हैं, जैसे दवाइयाँ वगैरह है, ये इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल इतना ज़्यादा बल्कि नहीं होता, तो वो लाइट इंडस्ट्रीज में आता है। और हैवी इंडस्ट्रीज जैसे शुगर केन काफ़ी बल्कि है, आयरन एंड स्टील, कार कंपनी, तो उनका आयरन स्टील काफ़ी बल्कि है, तो वो बल्कि या हैवी इंडस्ट्रीज कहलाती है। और जो लाइट दवाइयाँ वगैरह ही लाइट इंडस्ट्रीज में आती है। इफ द इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 1 करोड़ रुपये इन एनी इंडस्ट्री, इट इज कंसिडर्ड अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अगर आपका इन्वेस्टमेंट किसी भी इंडस्ट्री में 1 करोड़ से ज़्यादा का है तो वो आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहलाएगी, 1 करोड़ से कम है तो वो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाएगी। ओके, agro-based industry. Agro-based industries are those which used, I have told you that, take their raw material from the agriculture. Okay, so example you have cotton, jute, silk, woolen, rubber, sugar, coffee, tea, edible oil, etc. So these all are the textile, these all are the agro-based industries. Okay, they obtain their raw material from the agricultural product. Mineral-based industries. Mineral-based industries obtain their raw materials from minerals. Example iron, steel, cement, machine, petrochemical. तो ये mineral-based industries कहलाती है। 4 types of industries based on ownership. Ownership के बेस पर फर्स्ट हमने देखा था पब्लिक सेक्टर, जिसमें सरकार मालिक है, जैसे BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो सरकार के हाथों में है, सरकार इनकी मालिक है। एयर इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये सारे जो है सरकारी है, सरकारी सिस्टम जो है। प्राइवेट सेक्टर, ओके, ऑपरेटेड बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी पर्सनल हाथों में अगर कोई इंडस्ट्री है, जैसे रिलायंस है, टाटा है, बजाज है, दे ऑल आर अंडर द प्राइवेट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर चलाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है वो
सरकारी और प्राइवेट दोनों का पार्टनरशिप में है। इसी तरह से भारत में मारुति सुजुकी जो कंपनी आई थी वो भी सरकारी और प्राइवेट, जापान की सुजुकी थी और भारत की सरकारी मारुति थी। तो ये मिलकर मारुति सुजुकी कंपनी आई थी, लेकिन अब सरकारी शेयर बहुत कम रह चुका है। सुजुकी अब ज़्यादातर मालिक है इस कंपनी का। तो ये जॉइंट सेक्टर कहलाते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर वो होते हैं जो काम करने वाले लोगों के हाथों में होते हैं। जैसे जो वहाँ पर काम करता है या जो वहाँ पर प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट को, वही वहाँ का मालिक भी होता है। तो ये है कोऑपरेटिव सेक्टर। वो आपस में अपनी जो भी रिसोर्सेज है उनको इकट्ठा करते हैं और जो भी प्रॉफिट आता है उसको शेयर करते हैं। तो इसको आप देख सकते हो, महाराष्ट्र में शुगर इंडस्ट्रीज और केरला की कोर इंडस्ट्री। ओके, तो ये आप केरला कर सकते हो। ओके, सो आपने देखा पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज सरकारी होती है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज प्राइवेट हाथों में होती है, जॉइंट सेक्टर दोनों के हाथों में होती है, कोऑपरेटिव जो वहाँ के काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे अमूल है, मदर डेयरी है। तो यहाँ के जो किसान है या जो दूध उत्पादन करने वाले लोग हैं वही इसके मालिक हैं और यही प्रोडक्ट जो भी प्रॉफिट आता है अमूल का, मदर डेयरी का, इनको शेयर करते हैं। So this is the end of lecture 2. Stay tuned for the next. Okay, these are the important part of our industry chapter. So make sure about the location, make sure about the classification of industry, make sure about the importance of manufacturing industries. Okay, so stay tuned for that for next lecture. Thank you.